ललित कला संवाद में श्रोताओं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मर्तबा हर शुक्रवार को एक नए फनकार के साथ हम आपके सामने आते हैं। इस बार जो हमारे फनकार हैं वो हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि काफ़ी दूर दूर तक इनकी ख्याति है और इनके साथ जो संगतकार हैं उनकी भी बहुत ही ख्याति है। तो हमारे दोनों जो कलाकार हैं डॉक्टर टीसी कौल जी और राजेश जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कौल साहब तो हमारे रिसर्च एसोसिएट हैं और राजेश जी तबला असिस्टेंट हैं वहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है इन लोगों की। तो सबसे पहले तो कौल साहब आपका स्वागत है कि आप ललित कला संवाद में आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे याद आती है कि संचेतना का कभी हमने एक छोटा सा राज्य पुरस्कार दिया था, उसमें आपकी हिस्सेदारी भी बनती थी। आपका बड़ापन है जो आपने मुझे इस लायक समझा। तो हम चाहते हैं कि श्रोताओं को बातचीत के गुच्छों में ज्यादा न उलझाकर आप सीधी ही किसी खूबसूरत रचना के साथ आगाज करें इस कार्यक्रम का। जी बिल्कुल, मैं मूड के हिसाब से राग जोग सोच के आया हूँ। राग जोग में आपको छोटी छोटी दो बंदिशें सुनाऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। तो राग जोग पेश करता हूँ। इरशाद। बहुत रचना है इसमें। ज्ञान प्रकाश घोषी की रचना है, बहुत खूबसूरत रचना है। इसके शब्द बड़े अच्छे हैं।
और देखने वाली बात यह है कि इसका जो आप जारी रखिए, इसका जो सम है वो जोग भी आएगा, संजोग। अच्छा। ये खासियत है। क्या बात। बहुत बढ़िया। और आपकी गायकी में एक बात तो स्पष्ट है कि अच्छे अच्छे गुरुओं के संपर्क में आप रहे हैं, तो तनिक हम इस पे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कि आप किन किन गुरुओं से सीखे हैं, जहां से आपको ये एक नेमत मिली है संगीत की। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं शुरुआती दौर में प्लस 1 प्लस 2 में नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन मुझे लगा कि साइंस शायद मेरे बस की है नहीं। तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया, क्योंकि गाता बजाता मैं शुरू से ही था, तो फिर मैंने अपना ध्यान जो है म्यूजिक की तरफ लगाना शुरू किया, लेकिन पता नहीं था, दिशा नहीं थी। हालांकि मेरे बड़े भाई साहब भी गाते हैं आजकल, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में सहायक आचार्य के पद में कार्यरत हैं, तो हम दोनों भाई गाते थे, पर शौकिया गाते थे। ये पता नहीं था कि सीखना कैसे चाहिए, किससे सीखना चाहिए। कहते हैं जब आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छी हो तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही घटता चला जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ हम रहते थे, मेरे फादर यूनिवर्सिटी में थे, तो यूनिवर्सिटी कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे उन दिनों वहाँ डॉक्टर यादविंद्र शर्मा रहा करते थे, जो आईसीडीओ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर थे उस वक्त। तो उन्होंने हमारे को सुना और उन्होंने हमारे को कहा कि तुम म्यूजिक सिखाओ। वहां से पहला एक जो बोलते इंस्टिंक्ट हमारे को म्यूजिक का मिला। खुशकिस्मती से फिर वहां से धीरे धीरे फिर यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले, प्रोफेसर सीएल वर्मा, प्रोफेसर आर एस शांडिल, प्रोफेसर जीतराम शर्मा। इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हर एक जो गुरु था वो अपनी विधा का महारत उसकी हासिल थी, तो उनसे सीखने का मौका मिला। बट मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ का, जिसको मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, या मैं अपनी लाइफ को अपनी बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर मानता हूँ, वो है 2006। 2006 में फिर मुझे, जो हमारे हिमाचल की नहीं, हमारे नॉर्थ इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की वो शान है प्रोफेसर सोमदत्त भट्टू, उनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं इतना कह सकता हूँ बिना गुरुजी की इजाजत के कि उनके प्रिय शागिर्दों में से मैं एक हूँ। और मुझे बहुत समय उनके साथ सीखने का मौका भी मिला, क्योंकि मैंने बहुत समय एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो हमारी शिमला हिल्स की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ाया। तो वो रास्ता जो था यूनिवर्सिटी का, वो गुरुजी के घर से निकलता था, तो मुझे वहाँ नित्य प्रति उनके पास आने जाने का मौका भी मिलता रहा। तो उनसे बहुत सीखा मैंने। तो इस तरह मेरी संगीत। मैंने सुना है कि आपका जो पीएचडी का टॉपिक था वो भी गजल पर बेस्ड था। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने जो अपने पीएचडी का जो विषय रखा था
वो मेरा, क्योंकि उस दौरान क्या अभी भी मैं गजल गायकी में बहुत रुझान रखता हूँ। तो गजल की बात चल निकली है तो मैं चाहता हूं कि जैसे भट्टू साहब की भी बात करी है और मैं अक्सर हर इंटरव्यू में इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूं कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो लोग आज नौकरी करते हैं सभी भट्टू साहब जैसे महान गुरुओं की बदौलत बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। तो निसंदेह आप उनके प्रिय शागिर्दों में रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक तो आप कोई अपनी रचना सुनाएं थोड़ी थोड़ी, और एक भट्टू साहब की कोई सुनाएं ताकि हम अगली कुछ विधाओं पे बात करें। मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा। मैं 2-3 गजलें गुरु जी की आपको सिर्फ साइज सुनाता हूँ, बिना ताल के सुनाता हूँ। क्या आप देखिए कि क्या उनका रंग है, क्या उनका स्टाइल है और कितनी खूबसूरत वो रचनाएं करते थे। जी फिर जी। मैं अपनी एक रचना छोटी सी आपको साइज पर सुनाता हूँ। हमने तेरे नज़र के, हमने तेरे नज़र के इशारे जो मांगे, हमने तेरे नज़र के क्या बात है। इशारे जो दिए, जितने भी गम हुए, ये गुरु जी का खास अंदाज है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। जितने भी गम हुए तो खुशी से उठा दिए, हमने यानी एक सुर से दूसरे सुर तक कुल आंचे मारते हो क्या जाए। और क्या अंदाज और तैयारी भी साथ में चल रही है। देखिए गजल और बड़ी खूबसूरत है। सिर्फ चेहरे की उदासी में भर आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आप ने देखा ही नहीं। क्या बात है। बाखुदा अभी कॉरन भी देख लीजिए चलते चलते। याद करता है मुझे आज भी रोने अजनबी हो ना सका, अजनबी होने वाला। क्या बात है। इस तरह ढेरों कॉम्पोजिशन उनकी बड़ी हिट हुई है। मैं 1-2 लाइनें बस अपनी गजल की सुना के फिर आप जैसे आगे आप इजाजत देंगे। कुछ राजेश जी ताकते हैं आपकी तरफ कि कुछ इन्हें मौका दीजिए। चलो राजेश जी, कुछ अपनी गजल के साथ तो थोड़ा ताल भी चलेगा ना। बचपन में था ये वादा मिलेंगे शबाब में, बहुत तो शेर है। शबाब मतलब जवानी में मिलेंगे। बचपन में था ये वादा मिलेंगे शबाब में, आया शबाब पे तो बैठे न। क्या बात है, वाह। मुझसे मिलते वो करता था बहाने, मुझसे मिलते वो करता बहाने, क्या बात है। इस तरह मैं तुझे बनाया था
श्रोताओं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। कौल जी, बहुत ही खूबसूरत गजलों का आपने मुजाहिरा किया यहाँ पे। शुक्रिया। मैंने सुना है कि गुरमत संगीत पे भी आप का काफी दखल बोलूंगा उसको मैं, क्योंकि आप किसी हुनर में माहिर हैं तो दखल तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि गुरमत संगीत जो है, इसमें जो लिरिक्स हैं, कितने गुरु हैं इसमें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सिख धर्म में मेरी आस्था इसलिए बहुत रही है क्योंकि मेरी बुआ, मेरे मास्टर, ये सभी पंजाबी हैं। और मेरा शुरुआती दौर से अगर ये कहें कि संगीत करियर में जब मैं थोड़े फिल्मी गाने गाता था, उस दौरान भी मुझे शब्द गुरबानी मुझे बहुत पसंद थी। आज भी मैं ये मानता हूँ कि अगर दुनिया में सबसे मीठी कोई विधा अगर सुनने में कोई है तो वो शायद गुरबानी है। तो जैसे आपने सवाल किया, गुरमत संगीत के बारे में आप बात कर रहे थे, तो गुरमत संगीत में जितना भी संगीत है वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें जो बाणी दर्ज है और वो जिन रागों पे आधारित है वो उसी के ऊपर सारा गुरमत संगीत चलता है हमारा। अच्छा। गुरमत संगीत में मैं आपको छोटा सा और एग्जाम्पल दूं। गुरमत जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो स्थापना हुई है, जो गुरुओं ने की है, उसमें मैक्सिमम क्या सारे ही शब्द, कुछ श्लोक वगैरह छोड़ के, वालों को छोड़ के, सारे ही शब्द जो हैं रागों पर आधारित है। उनके ऊपर राग लिखा गया है कि ये शब्द जो है कौन से राग पे आधारित है। तो ये एक बड़ा अनूठा ग्रंथ है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा ग्रंथ शायद आपको नहीं मिलेगा। और इसमें दूसरी एक चीज बड़ी अच्छी ये है कि ये चलिए सिख धर्म का तो इसमें है दखल, जैसे आपने कहा, सिख धर्म का तो ये गुरु है ही है। लेकिन जब गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की थी तो वो सब धर्मों के लिए बनाया था। इसलिए इसमें सिर्फ 5 गुरुओं ही नहीं, 15 भक्तों की बाणी भी दर्ज है और भट्टों की बाणी भी दर्ज है और गुरसिखों की बाणी भी दर्ज है। 15 भगत भी हमारे संगीत के बहुत पुरोधा, जो इनको आप जानते हैं, भगत सूरदास जी, भगत सैन जी, रामानंद जी और कबीर जी, रविदास जी, बहुत सारे जितने उस वक्त दौर के जो सब उस वक्त भक्त संप्रदाय के जो। आप कौन सी रचना हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे? एक शब्द है, मैं बताऊं, ये शब्द जो है 5वें गुरु जो थे, गुरु अर्जन देव जी, उनकी रचना है ये। तुद आगे दास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। क्या बात है? सुन यार हमारे सजन, इश्क करो बिना बिना। सुन यार हमारे सजन, इश्क करो बिना बिना। इस मोहन राग मिया रे, इस मोहन
बहुत सुंदर आपने ये वाणी सुनाई है। थैंक यू। और एक हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में जो भी वाणियाँ अलग अलग रागों में ढली हैं, एक बहुत बड़ा तबका है इनको गाने वाला भी और सुनने वाला तो है ही है। तो टिंकू कौल जी, ये टिंकू शब्द मेरे मुंह से इसलिए निकल गया कि हम प्यार से आपको टिंकू ही कहते हैं। आप, जैसा कि मैं जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से डीलिट भी कर रहे हैं। जैसे सितार में हमारे मृत्युंजय जी एक मेरे ख्याल से पहले विद्यार्थी रहे होंगे यहाँ पे वो। जी। तो गायन में दूसरे विद्यार्थी आप हो गए। तो चलो, हमें आप पर नाज है कि कम से कम गायन में भी किसी ने इस तरह की कुछ कोशिश की है, जिसमें आपका जो भारतीय संगीत चिकित्सा और मनोविज्ञान से कुछ रिलेटेड चीज है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा संगीत चिकित्सा की जो बात करते हैं, क्योंकि मैं कई बार मुझे बुलाते हैं, कई बार बल्कि हमने आपकी तरफ भी हमने कुछ मंच दिए जिसमें आप गए भी। ये जो संगीत चिकित्सा की हम बात करते हैं, तो हम अभी सीधा मनोविज्ञान की बात नहीं करेंगे हम। आज के संदर्भ में मतलब आप क्या सोचते हो कि संगीत चिकित्सा को हम किस ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं या कर सकते हैं? बहुत ही प्रायोर सब्जेक्ट लगता है मुझे। दो चीजें हैं जो मैंने शोध के दौरान भी देखी हैं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है कि दो चीजें इंसान को पैदा होते ही जन्मजात मिलती है। एक आध्यात्मिकता और दूसरा है आपका संगीत। ये आप बोलेंगे कि मैं किस पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, पैदा होते हुए को क्या पता होता है संगीत क्या होता है? मैं बताता हूँ उसको संगीत का क्या पता होता है। आप देखते हैं एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो माँ होती है ना, उसके पास एक टेक्निक होती है कि इसको चुप कैसे कराना। वो ना हमिंग करेगी, मुंह से करेगी, इस तरह की टोन चलाएगी। बच्चे ने वो कैच कर ली होती है, वो उसको इतना सुकून देती है कि वो सो जाता है उससे। ये संगीत चिकित्सा वहां से शुरू हो जाती है। आध्यात्मिकता मैंने कही, जिस भी परिवेश में कोई बच्चा पलता बढ़ता है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे आप हमारे हिमाचल की बात कीजिए, कितने धर्म है, कितने धर्म से मेरा अभिप्राय है कि कितनी प्रांत है यहाँ, कितने संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जो जिस एटमोस्फेयर में पलता है उसके ऊपर उसी का असर ज्यादा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई हिंदू फैमिली में पला है और वो किसी देवते के ऊपर उसकी आस्था है, तो उस जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर भी उस देवते की आस्था बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी फैमिली को आस्था है। तो ये मैं जस्ट आपको बता रहा था। तो आपने जो सवाल किया संगीत चिकित्सा का, संगीत चिकित्सा को इसलिए मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक तो ये सबसे जुड़ा हुआ विषय है। मैं आपको ही एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ हम गाना बजाना कर रहे हैं और अगर रास्ता यहाँ होता तो सबके कान अंदर की तरफ अपने आप, हमारा माइंड इतना क्विक रिएक्ट करता है साउंड की तरफ को कि उसको पता भी नहीं होता कि उसको कब उसने रिएक्ट कर दिया, कि वो उसका ध्यान वहां चला गया होता है जहां साउंड आ रही होती है। अगर कोई गिटार बजा रहा होता है तो वहां खड़े निकलने वाले लोग सबका ध्यान जाता है कि गिटार बज रही है। तो संगीत चिकित्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थेरेपी की बात करते हैं। थेरेपी का मतलब है रूटीन प्रोसेस, आपको रूटीन में लेना है। संगीत को आपको ऐसे नहीं कि आज आप सोचे कि मेरे बाजू में कट लगा है और मैं राग दरबारी सुनाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये सब चीजें बिल्कुल इलॉजिकल हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि आपकी बाजू में दर्द लगी है और आप संगीत सुन रहे हैं तो आप उस दर्द को भूल जाएंगे। और मुझे एक चीज और, मैं इस बात को खत्म करूंगा अपनी इस बात के साथ कि पाश्चात्य जो शास्त्र है ना, वहां एक बड़ी अच्छी चीज लिखते हैं कि डॉक्टर ड्रेसेस द बाउंड्स, डॉक्टर ड्रेसेस द बाउंड्स बट गॉड हीज इट। जब डॉक्टर ये बात कर रहे हैं कि जो अगर मान लो डॉक्टर है ना, अगर कोई जख्म लगा है तो वो क्या करता है, मरण पट्टी करता है ना, लेकिन ठीक कौन करता होगा उसको? ये बड़ा जटिल विषय है, इसको देखने की चीज जरूरत है। तो वो जो ठीक करता है ना, वो गॉड जिसको बोलते हैं, वो गॉड को हम प्रकृति भी बोल सकते हैं और उसके साथ हम संगीत को भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्योंकि समय मैं आपको ज्यादा नहीं दे सकता। चलिए, हम चाहते हैं कि संगीत चिकित्सा पर जो आपने काम शुरू किया है और मनोविज्ञान जो कि एक बहुत ही मूलभूत विषय है, संगीत का भी और आदमी के मन का भी, तो इसमें हम कभी फिर चर्चा करेंगे। टिंकू, आप हिमाचल की माटी से प्रसूत एक ऐसे प्राणी हैं जिसके मन प्राण तन सब में संगीत बस चुका है। मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो लोक शैलियां हैं, लोकगीत हैं, थोड़े थोड़े रंग, आपने तो पंजाब तक अपनी महक भेजी है,
और कुछ मुझे तो मालूम पड़ा कि कुछ नेपालियों के बीच भी आप रहे हैं। मैं किस्सा तो सुनाता थोड़ा हूँ। थोड़ा आप कुछ मुझे हमें सुनाएंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा वक्त जी, बहुत सरक रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता जो हैं, दो चार चीजें मैं आपको जरूर, जरूर, ताल जरूर। के विरुद्ध ही सुनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा जी। चीजें कवर हो जाएंगी। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी, वो मैं कहानी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कहानियां मेरे पास बहुत होती हैं। मैं जैसे आपको कहा कि मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम किया 3-4 साल, और मेरी खुशकिस्मत ये रही कि मैं जहां भी जिन भी इंस्टीट्यूट में काम करने गया हूं, वहां से मैंने कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया। वहां विदेशों के छात्र बहुत पढ़ते थे, और जब तो यूनिवर्सिटी खुली तब तो 2-3 कंट्रीज, एक तो नेपाल, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, इन देशों के तो बहुत ज्यादा वहां लोग आते थे। तो जब विषय संगीत था, अब मुझे अगर उनको संगीत सिखाना है तो वो एकदम से राग यमन को कैसे पकड़ेंगे जिनको पता ही नहीं राग यमन क्या है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उनके मूलभूत उनका जो संगीत है, उनका जो, हालांकि मैं जानता हूं कि मेरा एक्सेंट इतना प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, लेकिन मैंने सीखने का प्रयास किया। जैसे नेपाली की आपने बात की, तो वो सीखने की कोशिश की, उसके थ्रू उनको फिर संगीत समझाया कि ये किन सुरों पे आता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको डायरेक्ट। एक चीज बड़ी खूबसूरत मैं आपको, जिसका क्रेडिट मैं हमारे हिमाचल को या पहाड़ी क्षेत्रों को जरूर देता हूँ, कि राग पहाड़ी एक ऐसा राग है जो ना सिर्फ हमारे प्रांत में, हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में चलता है। राग पहाड़ी में अगर थोड़ा समय रहा तो आपको बताऊंगा पाश्चात्य में भी कैसे, वेस्टर्न म्यूजिक की बात करना। गजलुती खुला खुला तेरा बनी बसे उदीरैमा, गजलुती खुला खुला तेरा बनी बसे क्या बात है। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए। इसमें प्रेमी जो है प्रेमिका की तारीफ कर रहा है कि तेरी जो भौं है ना, देखो भौं की तारीफ बड़ी कम होती है, आईब्रो, कि तेरी जो आईब्रो है ना ये बड़ी सुंदर है और तीर की तरह मेरे सीने में लग रही है, ये इसका मीनिंग है। तो अगला तीर आप किस भाषा की तरफ भाग रहे हैं? देखिए, मैं वेस्टर्न की बात कर रहा था, आपको हारमोनियम के साथ थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। हारमोनियम के साथ वेस्टर्न आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज सुन लीजिए, दर्शकों के लिए खासकर कह रहा हूँ। देखिए, यही राग पहाड़ी वेस्टर्न के सिर्फ 2 गानों का एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि जरूरत नहीं है जो मैंने किए थे, कराए थे, वही बात कर रहा हूँ। Every night in my dream I see you, I feel you, baby, how I know. Shortcut में If I wherever you are, I believe that my heart will go on. एक बड़ा बयान है उनका, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फीलिंग। Look into my eyes, you see what you mean to me. Take me as I am, take my life. There's nothing is too hard. Don't tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. अब वही पहाड़ी चलाए देखिए, जो हम गा रहे थे उसी पे गाने आ गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आपको।
अब वापस इंडिया में आ जाता हूँ। अखियां ने या फुल कमल में, अखियां ने या फुल कमल में, दुनिया ने जीवे जो शेर बदल दे, आसान जो इन जो गाने, जाम किसने चमकाया, तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर टीसी कौल उर्फ टिंकू कौल जी। क्योंकि समय का बंधन है, आज फिलहाल इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि किसी अगले एपिसोड में, अगले प्रकरण में टिंकू जी से बहुत लंबी वार्ता करेंगे। क्योंकि हिमाचल का तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, हम तो सीधे नेपाल से जंप करके पाश्चात्य दिशाओं की तरफ भाग गए। तो वक्त की पाबंदी है। एक फिर भी मेरी एक गुजारिश है कि हिमाचल का थोड़ा तो रंग होना ही चाहिए, कुछ थोड़ा सा, एक छोटा सा एक रंग हिमाचल का। मैं फिर आपके 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट में मैं आपको कुछ और सुनाऊंगा, 1 मिनट में कुछ और, क्योंकि हिमाचल इतना बड़ा है। मैं करूं क्या कि जब अपर शिमला की बात करता हूं तो पूरा शास्त्रीय संगीत समाया है, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, रागदारी, और लोअर में चले जाइए तो ऐसी ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे ऐसे गीत हैं कि जिनको ऐसा मन करता है कि सुनते ही चले जाए। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए अपर शिमला की कुछ एक दो, मैं सिर्फ लाइन 1-2 लाइन सुना रहा हूं जो मुझे खुद पसंद है बहुत। शीलू लांबा नाटी रसला तेरे मुए छूटो कमलो, आई लोड़ी तू लोवे दे मेरे, आई लोड़ी तू, आई लोड़ी तू लोवे दे मेरे, आई लोड़ी तू लोवे दे मेरे। ये मैं आपको चीज बता दूं, ये जो नाटी है ये मेरी वाइफ और मेरी साली भी कही है, डॉक्टर उमा ने गाई है, मुझे बड़ी पसंद है ये। लोभी दे मेरे मेरे मियाँ तो मेरे काटना ले घासा, मेरे काटना ले घासा हो करना, मेरे काटना ले घासा। अब मैं आपको अपनी अर्की जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, सोलन का बड़ा प्यारा खूबसूरत गीत सुनाता हूँ, फिर समापन करते हैं। ये रंग हमारे हिमाचल का है। ओ हो पहाड़ी है
तो टिंकू कौल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मन के उद्गार बहुत खूबसूरती से व्यक्त किए। और श्रोताओं, आपका तो धन्यवाद है ही, जो हमें पसंद करते हैं, सराहते हैं, सुनते हैं। तो अगले सप्ताह शुक्रवार को एक नए फनकार के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कौल साहब, आपका भी शुक्रिया। राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। पिया तो रखसा अभिमान, पिया तो प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।